बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जंग हरा। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के अहद सियासत में दीन को बाला रखने के बजाय सियासी अगराज के लिए शरीयत की हदें तोड़ डालने की जो इब्तिदा हुई थी, उनके अपने नामजद करदा जानशीन यजीद के अहद में वो बदतरीन नताइज तक पहुँच गई। उसके ज़मान में 3 ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने पूरी दुनिया इस्लाम को लर्ज़ा बरअंदाम कर दिया। एक अलमनाक वाक़या जंग हिरा का था, जो 63 हिजरी के आखिर और ख़ुद यजीद की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में पेश आया। इस वाक़ये की मुख्तसर रुदात यह है कि अहले मदीना ने यजीद को फासिक व फाजिर और ज़ालिम करार देकर उसके खिलाफ बगावत कर दी। उसके आमिल को शहर से निकाल दिया और अब्दुल्लाह बिन हुंज़ला को अपना सरबराह बना लिया। यजीद को इत्तला पहुंची तो उसने मुस्लिम बिन उक़बल मरी को, जिसे सलफ़ सालिहीन मसरब बिन उक़बा कहते हैं, 12,000 फौज देकर मदीना पर चढ़ाई के लिए भेज दिया और उसे हुक्म दिया कि 3 दिन तक अहले शहर को अतात कबूल करने की दावत देते रहना। फिर अगर वो न माने तो उनसे जंग करना और जब फतह पालो तो 3 दिन के लिए मदीना को फौज पर मुबा कर देना। इस हिदायत पर यह फौज गई, जंग हुई, मदीना फतह हुआ और उसके बाद यजीद के हुक्म के मुताबिक 3 दिन के लिए फौज को इजाज़त दे दी गई कि शहर में जो कोई चाहे करे। इन 3 दिनों में शहर के अंदर हर तरफ लूट मार की गई। शहर के बाशिंदों का कत्लेआम किया गया, जिसमें इमाम ज़ोहरी की रवायत के मुताबिक 700 मुअज़्ज़िज़ीन और 10,000 के करीब अवाम मारे गए। और गजब यह कि वहशी फौजियों ने घरों में घुस घुस कर बेदुरेग औरतों की असमत दरी की। हाफिज इब्न कसीर कहते हैं कि कहा जाता है कि उन दिनों में 1000 औरतें जना से हमला हुई। बिलफर्ज अहले मदीना की बगावत नाजायज़ ही थी, मगर क्या किसी बागी मुसलमान आबादी बल्कि गैर मुस्लिम गाबियों और हरबी काफिरों के साथ भी इस्लामी कानून की रूह से यह सलूक जायज़ था? और यहाँ तो मामला किसी और शहर का नहीं, खास मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जिसके मुतल्लिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात बुखारी, मुस्लिम और मसनद अहमद में मुतअद्दिद सहाबा से मनक़ूल हुए हैं कि मदीना के साथ जो शख्स भी बुराई का इरादा करेगा, अल्लाह ताला उसे जहन्नम की आग में शीशे की तरह पिघला देगा, और जो शख्स अहले मदीना को जुल्म से खौफज़दा करे, अल्लाह उसे खौफज़दा करेगा और उस पर अल्लाह और मलाइका और तमाम इंसानों की लानत है। क़यामत के रोज़ अल्लाह उससे कोई चीज़ इस गुनाह के फ़दिये में कबूल न फरमाएगा। हाफिज इब्न कसीर कहते हैं कि इन्हीं अहादीस की बुनियाद पर उलमा के एक ग्रोह ने यजीद पर लानत को जायज़ रखा है, और एक कौल उनकी तायद में इमाम बिन अहमद बिन हम्बल का भी है, मगर एक दूसरा ग्रोह सिर्फ इसलिए इसे मना करता है कि कहीं इस तरह उनके वालिद या सहाबा में से किसी और पर लानत करने का दरवाज़ा न खुल जाए। हज़रत हसन बसरी को एक मरतबा यह कहना दिया गया कि आप जो बनी उमैया के खिलाफ खरूज की किसी तहरीक में शामिल नहीं होते, तो क्या आप अहले शाम यानी बनी उमैया से राज़ी हैं? जवाब में उन्होंने फरमाया, मैं और अहले शाम से राज़ी हूँ, खुदा उनका नाज करे। क्या ये वही नहीं है जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम को हलाल कर दिया और 3 दिन तक उसके बाशिंदों का कत्लेआम करते फिरे, अपने नबती और कप्ती सिपाहियों को उसमें सब कुछ कर गुजरने की छूट दे दी, और वो शरीफ व दीनदार ख़वातीन पर हमले करते रहे और किसी हुर्मत की हितक करने से न रुके। फिर बैतुल्लाह पर चढ़ दौड़े, उस पर संगबारी की और उसको आग लगाई। उन पर खुदा की लानत हो और वो बुरा अंजाम देखे। इन वाक़यात ने यह बात बिल्कुल वादे कर दी कि ये हुक्मरान अपने इक़्तिदार और उसकी बका व तहफ़्फ़ुज़ को हर चीज़ पर मुक़द्दम रखते थे, और उसके लिए उन्हें किसी हद को फाँच जाने और बड़ी से बड़ी हुर्मत को तोड़ डालने में भी भाग न था।